वेलकम टू निराला जीएस। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि 600 तक पहुंच जाएं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन गिवन द डिजिटल पेमेंट अवार्ड। हाँ, डिजिटल पेमेंट का अवार्ड दिया गया है तो फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू, तो वो कौन सा है। तो उसमें अगर हम देखेंगे कि अभी जैसे न्यूज़ में चल रहा था, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को डिजिटल पेमेंट अवार्ड दिया गया है बाय फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट है, व्हिच 3 कंट्रीज डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट ऑन ए स्टेट विजिट इन जून 2025। जून 2025 में वो 3 से कौन कंट्रीज थे जहाँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट किए थे। तो वो है आपका CCC, देखिएगा CCC है ना, C³ बोल दो या CCC बोल दो। तो क्या है, साइप्रस, क्रोएशिया एंड कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री डिड साउथ अफ्रीका डिफीट द लॉर्ड्स टू विन द ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना। तो वो कौन सा कंट्री है जो जिसे साउथ अफ्रीका ने डिफीट किया है। तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया को डिफीट करके साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका का ICC ट्रॉफी उन्होंने जीता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट में आते हैं। हाँ, 354 में आते हैं। हाँ, वुमेन्स वाला में अभी वो इंडिया का टीम था ना, इंडिया का टीम ने जीता था। तो 354 ये है कि व्हिच इंडिजिनसली डेवलप्ड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग VTOL, इसका फुल फॉर्म है, ड्रोन वाज रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड बाय द इंडियन आर्मी इन पोखरण, राजस्थान। पोखरण कहाँ पे है, तो राजस्थान में। तो बोल रहा है कि वो कौन सा है, उसका नाम क्या है। तो वो है आपका रुद्राष्ट्र, है ना, रुद्राष्ट्र। व्हाट ईयर हैज़ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA डिक्लेयर्ड द अपकमिंग ईयर 2026। तो वो उस किस चीज़ से वो डिक्लेयर किया है। तो वो है आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर, है ना, वुमेन फार्मर्स। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद UN सासाकावा अवार्ड। UN सासाकावा अवार्ड से ऑनर्ड किया गया है। तो वो कौन है, बाय द यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ये भी ज़रूरी है, ये ध्यान रखना क्या है। तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, तो वो कौन है। तो वो है आपका मृत्युंजय मोहपात्रा। वेयर हैज इंडियन रेलवे रिसेंटली अनाउंस्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स फर्स्ट वंदे भारत मेंटेनेंस डिपोट। तो वो कहाँ पे आपका, तो जोधपुर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 358 में। तो वेयर द 22nd खान क्वेस्ट, है ना, खान क्वेस्ट ए मल्टीनेशनल UN पीस स्पीकिंग मिलिट्री एक्सरसाइज इंक्लूडिंग इंडिया रिसेंटली हेल्ड, वो कहाँ पे हुआ है। तो वो है आपका उलानबातर मंगोलिया में। तो अगला है, अंडर व्हिच ऑपरेशन का नाम डिड इजराइल रिसेंटली अटैक ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स। तो ये सारे ऑपरेशंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऑपरेशन राइजिंग लाइन है जिसके थ्रू उन्होंने इजराइल ने अटैक किया था। तो बाय व्हाट नेम वाज द 17th इंडिया मंगोलिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड इन उलानबातर मंगोलिया। तो वो बोल रहा है क्या कि अभी वो नेक्स्ट क्वेश्चन उलानबातर मंगोलिया से पूछ दिया कि इंडिया मंगोलिया का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है तो वो किस नाम से है। तो नोमैडिक एलिफेंट के नाम से है, ठीक है। चलिए 361 में कि व्हिच इंडियन सिटी वाज रिसेंटली नॉमिनेटेड बाय, ये इंपॉर्टेंट बहुत हो जाती है क्योंकि यूनेस्को नॉमिनेटेड किया बाय यूनेस्को फॉर द टाइटल ऑफ क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। तो वो है आपका लखनऊ। ये क्वेश्चन एक्चुअली रिपीट हुआ है, पहले भी आ चुकी है। व्हिच फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात पास्ड अवे विद एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 क्रैश्ड इन अहमदाबाद ऑन जून 2025। तो वो कौन से फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है। तो वो है आपका विजय रूपानी। चलिए
वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम, इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल कोरल रीफ प्रोजेक्ट रिसेंटली लॉन्च्ड। तो वो कौन सा जगह है, तो वो INS विक्रांत विशाखापट्टनम में है। ठीक है, INS विक्रांत विशाखापट्टनम। चलिए 364, व्हिच बॉलीवुड एक्ट्रेस हैज बीन अपॉइंटेड बाय द मालदीव्स एज इट्स ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर। तो वो कौन सा बॉलीवुड एक्ट्रेस है, तो वो है आपका कैटरीना कैफ, मालदीव का ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के तौर पे उसे सम्मानित किया है ना। तो अब क्या है 365 में, बाय व्हाट नेम वाज द फर्स्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ द स्पेशल फोर्सेज ऑफ द इंडियन एंड यूएस एयर फोर्सेज रिसेंटली हेल्ड इन बागपत उत्तर प्रदेश। तो किस नेम से, तो वो है आपका टाइगर क्लाव, है ना, टाइगर क्लाव इंडिया एंड यूएस एयर फोर्सेस का था। व्हिच इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर, अब उसका नाम पूछ रहा है, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, फर्स्ट फीमेल आइड द कैंप ADC टू एन इंडियन गवर्नर। तो वो कौन है, तो वो है आपका मनीषा पाधी। कौन है, मनीषा पाधी। Which former Indian captain has recently been inducted into the ICC Hall of Fame? ICC Hall of Fame कौन है वो फॉर्मर इंडियन, तो वो आपका महेंद्र सिंह धोनी, MSD। Which ग्राम पंचायत हैज won the gold medal for its डिजिटल इनोवेशन अंडर द नेशनल E-गवर्नेंस अवार्ड 2025। तो कौन सी ग्राम पंचायत ने गोल्ड मेडल जीता है, तो वो है आपका रोहिणी ग्राम पंचायत। कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र की रोहिणी ग्राम पंचायत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 369 देखेंगे कि इन जून 2025 द RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिड्यूस द रेपो रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट, है ना। व्हाट इज़ द न्यू रेपो रेट, तो न्यू रेपो रेट आपका है 5.5। 370 है कि विच इज़ द फर्स्ट ट्रेन कनेक्टिंग द कश्मीर वैली विद द रेस्ट ऑफ इंडिया, कश्मीर वैली से रेस्ट ऑफ इंडिया को कनेक्ट करता है, रिसेंटली इनोग्रेट किया गया बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो वो कौन सा ट्रेन है, तो वो है आपका कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस, कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस पे ये अपना थर्ड क्वेश्चन हो गया। वंदे भारत एक्सप्रेस कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है 2025 के टर्म में। Which renowned economist was recently appointed as the chairman of the Prime Minister's Economic Advisory Council? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन से उसको अपॉइंट किया गया है। तो वो कौन इकोनॉमिस्ट है, तो वो है आपका प्रोफेसर एस महेंद्र देव। प्रोफेसर एस महेंद्र देव। चलिए नेक्स्ट आते हैं 372 में। Which two wetlands from Rajasthan were recently included in the Ramsar list, bringing the total number of Ramsar sites in India to 91। पहले 89 था, अब 91 हो गया। तो अब बोल रहा है कि वो रामसर लिस्ट कौन सा है, दो, तो वो है आपका खींचान एंड मेनाड़। Which state has recently approved a 20% reservation in police recruitment for the former अग्निवीर, जो अग्निवीर सब थे उसके 20% रिजर्वेशन को इंक्रीज कर दिया गया है, अप्रूव कर दिया गया है 20% रिजर्वेशन को। तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। Whom did रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर RCB डिफीट टू विन देयर फर्स्ट इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 टाइटल? तो वो कौन था जिसे उन्होंने डिफीट किया था, तो वो है आपका पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स को उन्होंने डिफीट किया था। तो हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ 80th यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली? तो प्रेसिडेंट को UNGA का प्रेसिडेंट रिसेंटली किसको इलेक्ट किया है, तो वो है आपका एनरीना बैरबॉक। एनरीना बैरबॉक। 376 देखेंगे। व्हिच इंडियन ग्रैंड मास्टर डिफीटेड वर्ल्ड चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन इन द प्रेस्टिजियस नॉर्वे चेस 2025 टूर्नामेंट? तो वो है आपका डी गुकेश, है ना, डी गुकेश चेस चैंपियनशिप में ग्रैंड मास्टर।
मिला उसे, ठीक है। अब 77 हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर द ईयर 2025-26। तो CII का प्रेसिडेंट से किसे अपॉइंट किया गया है, तो वो है आपका राजीव मेमानी, है ना, राजीव मेमानी, हु वॉन द मिस वर्ल्ड 2025 टाइटल हेल्ड इन हैदराबाद, है ना। हैदराबाद से उसे मिस वर्ल्ड 2025 का कौन जीती है, तो वो है आपका ओपल सुचाता सुशानगिरी। कहाँ की है, तो थाईलैंड की है। चलिए 379 व्हिच स्टेट ऑन इट्स 39th स्टेटहुड डे हैज डिक्लेयर्ड इटसेल्फ द फोर्थ फुल्ली लिटरेट स्टेट इन द कंट्री आफ्टर केरला, त्रिपुरा एंड मिजोरम। पहला देखा क्या है, KTM। अब पूछ रहा है फोर्थ कौन है, तो वो है आपका गोवा। तो KTM जाओ गोवा, KTM गया, ऐसा कुछ बोल सकते हो। KTM कैसे आपका ऑब्वियसली साउथ का केरला, त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम, अब उसके बाद फोर्थ में बोल रहा है कि 100% लिटरेसी सर, तो वो है आपका गोवा। बाय व्हाट नेम हैज़ द इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट Indian Postal Department recently launched the National Address Grid to establish a digital address system। तो किस नाम से इंट्रोड्यूस किया है, तो वो है ध्रुव। ध्रुव क्या है, पोल स्टार। Which Indian Navy vessel has returned home after completing its 8-month circumnavigation of the globe। तो वो कौन सा इंडियन नेवी वैसल है, तो वो है आपका INS तारिणी, INS तड़िनी बोल सकते हो, हाँ, INS तड़िनी। तो फिर 382 which has become the fourth capital city in the northeast India to be connected to the national highway network। हाँ, नेशनल हाईवे नेटवर्क में वो कौन सा सिटी अब कनेक्ट हो चुका है, जो 4th नंबर पे है, तो वो है आपका शिलोंग, द कैपिटल ऑफ मेघालय, है ना। चलिए 383 पेज चेंज करना होगा। ये 383 माते क्या है कि विच नेपाली माउंटेनियर हैज़ ब्रोकन देयर ओन रिकॉर्ड, है ना, बाय क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट फॉर द 31st टाइम। फॉर 31st टाइम, तो अपना ही रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक किया है। तो वो कौन है, उसका नाम, तो वो है क्यामेरिटा शेरपा। शेरपा नाम से ये फेमस है, कैमेरिटा शेरपा। तो उसके बाद है हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर फॉर द कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो किसे एज एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, तो वो है आपका अनिल कुंबले को। इन विच सिटी हैज DRDO रिसेंटली इनोग्रेटेड इंडियाज मोस्ट एडवांस क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। तो वो किस सिटी में उन्होंने इनोग्रेट किया है, तो वो है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 386 में who has become the youngest Indian mountaineer to climb its highest peak of all 7 continents। देखना वो उससे डिफरेंट है, वो है ये अपना रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक किया है, हाँ, फॉर द 31st टाइम। और ये है आपका यूनिवर्सिटी जो मतलब यंगेस्ट इंडियन कौन है जिन्होंने ऑल 7 कंटिनेंट्स का हाईएस्ट पीक को क्लाइम कर चुका है, तो वो है आपका विश्वनाथ कार्तिकेय, हाँ, पद्मावती। चलिए 387 में बाय व्हाट नेम हैज इंडिया अनाउंस द डेवलपमेंट ऑफ इट्स नेक्स्ट जनरेशन 2-सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट। तो उसका नाम क्या है, तो वो है आपका ई हंस, ठीक है। 388 which city has the establishment of India's first AI-centric special economic zone has announced। वो कौन सा सिटी है, तो नया रावपुर, छत्तीसगढ़। इन विच सिटी ऑफ कर्नाटका हैव टाटा एंड एयरबस jointly
jointly announced the establishment of India's first private H-125 हेलीकॉप्टर असेंबली प्लांट। तो ये कौन सा सिटी है? तो वो है आपका कोलार। Whom did China's Xi Fangli defeat to win the Malaysia Masters बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025? तो किसे उन्होंने हराया है? तो वो है आपका किदाम्बी श्रीकांत। Which state has launched the अंकुर? अंकुर का फुल फॉर्म क्या है? अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन रिफॉर्म, है ना। अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन रिफॉर्म, अंकुर इनिशिएटिव टू प्रमोट अर्बन डेवलपमेंट। तो वो कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? तो वो है आपका ओडिशा। Whom has the BCCI appointed as the India's 37 टेस्ट कैप्टन? तो वो कौन है, किसे उन्होंने अपॉइंट किया है? तो वो है आपका शुभमन गिल। अब अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग रिपोर्ट, which country has India surpassed to become the world's fourth largest economy after the USA, China, Germany? USA, China, जर्मनी। तो उन्होंने अब इंडिया किसे पीछे कर दिया और आ गया फोर्थ नंबर में? तो वो है आपका जापान, है ना, UCGIJ। In which state was the 75th शिवड़ी लिली फेस्टिवल रिसेंटली सेलिब्रेटेड? एसएल फेस्टिवल है। तो एसएल फेस्टिवल कौन से स्टेट में है? तो वो है आपका मणिपुर। By what name has the National Commission for Women (NCW) launched the nationwide AI literacy mission in Bareilly to ensure women's participation in the digital age? तो किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो वो है आपका यशोदा AI। Which country has recently handed over the sovereignty of the strategically important Chagos archipelago इन द इंडियन ओशियन टू मॉरिशियस? तो वो कौन सा कंट्री है? तो वो आपका यूके है। हु हैज बिकम द फर्स्ट कनाडा राइटर टू विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज? फर्स्ट कैनेडियन राइटर है कन्नड़ा राइटर है फॉर द ईयर 2025 फॉर हर शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। इसका नाम क्या है? हृदय दीप, हार्ट लैम्प। इस पर क्वेश्चंस आ भी चुका है। हाँ, कलेक्शन क्या है कि हृदय दीप हार्ट लैम्प। तो वो कौन है? तो वो है आपका बानू मुश्ताक। By what name has the Indian Navy recently inducted a reconstructed ancient stitch ship, a 5th century traditional ship in कारवार कर्नाटका? तो किस नाम से? तो वो है आपका INSB कौदिन्या। By what name has US President Donald Trump recently unveiled the next generation space-based missile defense system? तो किस नाम से अनवील किया है? तो वो है आपका गोल्डन डोम। हाँ, तो उसके बाद हम आएंगे 400 में। Which of the India's leading green finance institution has received an excellent rating from the Department of Public Enterprises for the financial year 2023-24? तो कौन सा इंस्टीट्यूशन है इंडिया का? तो वो होगा आपका IREDA। For the eradication of which disease did India receive a WHO certification at the 78th World Health Assembly held in जेनामा? एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो भी हुआ था इनोग्रेट, वो कहाँ पे हुआ था? मतलब असेंबली जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? तो वो है आपका जेनेवा में हुआ था। तो वो कौन सा डिजीज है जिसके लिए मिला था? तो वो है आपका ट्रैकोमा। Who has recently taken office as a new chancellor of Germany? तो न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी अब कौन हालिया में बना है? तो वो है आपका फ्रेडरिक मर्ज। Who has become the first CISF officer to conquer Mount Everest?
तो माउंट एवरेस्ट को कनकर करने वाला फर्स्ट सीआईएसएफ ऑफिसर वो है कौन? तो वो है गीता सामोता। गीता सामोता। which has become the 13th state in the country to implement the Metropolis Act। मेट्रोपोलिस एक्ट को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, तो वो कौन सा स्टेट है? तो वो है आपका एमपी सर, मध्य प्रदेश। What is the minimum number of years of legal practice that the Supreme Court has made mandatory for entry into the judicial service? तो मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स वो कितना है? तो वो है आपका 3 साल, 3 years। Where were the first खेलो इंडिया बीच गेम्स? खेलो इंडिया बीच गेम रिसेंटली हेल्ड, तो वो कौन सा जगह में हुआ है? तो वो है आपका गोगला बीच, दीव, दमन एंड दीव है ना, तो उसका दीव की जगह में। हाँ, चलिए 4 and 7 में आते हैं। Which country has been included as the 9th new member of the NDB New Development Bank established by the BRICS? न्यू डेवलपमेंट में तो वो 9th कंट्री कौन है जो इंक्लूड हुआ है? तो वो है आपका अल्जेरिया। Which country did India defeat to win the SAFF U19 चैम्पियनशिप 2025 टाइटल? तो इंडिया ने किसे डिफीट करके टाइटल लिया है? तो वो है आपका बांग्लादेश को डिफीट किया है। ठीक, अब नेक्स्ट में आए 49 में। बाय क्लाइंबिंग विच ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक हैज़ द नेशनल कैडेट कॉर्प्स अचीव्ड ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन? तो वो कौन सा आपका पीक है? तो वो है आपका माउंट एवरेस्ट। ठीक है। हु लेड द ऑफिशियल इंडियन डेलीगेशन एट द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ पॉप लियो 14 इन वियतनाम सिटी? तो वो कौन है? तो वो आपका नन अनदर देन हरिवंश है। ठीक, 411 में आएंगे। Who has become the first state in the country to make robotics education mandatory for all class student? रोबोटिक एजुकेशन को मैंडेटरी कर दिया है, वो है आपका केरला। द पोस्टल डिपार्टमेंट रिसेंटली अनवेल ए पोस्टेज स्टाम्प टू कमेमोरेट द 125th एनिवर्सरी ऑफ व्हिच ऑब्जर्वेटरी? तो वो है आपका कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी, है ना, कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी। चलिए 413 में आएंगे तो पेज चेंज करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। Which has become the first state in the country to offer a jungle safari experience? जंगल सफारी एक्सपीरियंस पाया ए विस्टाडोम ट्रेन। विस्टाडोम ट्रेन, तो वो कौन स्टेट है? फर्स्ट स्टेट हो गया वो, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। चलिए 414 में आएंगे। तो IIT बॉम्बे हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन जापान। पहला तो ये क्वेश्चन है, इन पार्टनरशिप विथ व्हिच यूनिवर्सिटी? सबसे पहली बात कि IIT बॉम्बे ने अपना फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस कहाँ पे लॉन्च किया, अनाउंस किया है? तो वो है आपका जापान में, इन पार्टनरशिप विथ कौन से यूनिवर्सिटी से? अब ये देखेंगे तो वो है आपका तोहोकू यूनिवर्सिटी से। तो तोहोकू यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप के साथ। तो अब 415 में देखेंगे। बाय व्हाट नेम हैज ए न्यू बिल हैज बीन इम्पोज्ड इन अमेरिका अंडर व्हिच ए 5% टैक्स विल बी लेविड ऑन मनी सेंट बाय नॉन सिटीजन्स? तो 5% टैक्स इंक्लूड किया जाएगा, तो वो है आपका द वन बिग ब्यूटीफुल बिग। The Bihar government has renamed the city of Gaya, से गया जी, known for its religious and spiritual significance to what? तो वही गया जी। तो अब आगे आते हैं। In which state was the grand religious festival सरस्वती पुष्करालु कुंभ held once every 12 ईयर? हर 12 साल में होता है, रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड। तो वो कौन से स्टेट में ऑर्गेनाइज हुआ था? तो वो है आपका तेलंगाना। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनवेल्ड एन AI पावर्ड वर्चुअल न्यूज एंकर नेम अंकिता? AI पावर्ड वर्चुअल न्यूज एंकर अंकिता है, तो वो कौन सा स्टेट ने लॉन्च किया है? वो है आपका असम। ठीक है। अब मैं
which pod from Rajasthan growing on खेजड़ी tree है ना, खेजड़ी tree known as the कल्प वर्षिका of the Thar desert, हाँ, कल्प वृक्ष ऑफ द थार डिजर्ट। तो वो कौन सा पॉड है? तो वो है आपका सांगरी बीन। इन विच स्टेट हैज शराबचू स्पैनिंग 1585 स्क्वायर किलोमीटर 1585 स्क्वायर किलोमीटर बिन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व। तो वो कौन सा स्टेट है? तो आपका होगा HP सर, हिमाचल प्रदेश। वेयर हैज़ द प्रोजेक्ट टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ई-वेस्ट इको पार्क हैज़ बीन लॉन्च। मतलब ई-वेस्ट इको पार्क लॉन्च कर दिया गया है। तो वो किस जगह? तो वो है आपका वो आपका क्या होना चाहिए, मतलब होलाम्बी कालान दिल्ली में, ठीक है। तो एट द 72nd मिस वर्ल्ड फीजेंट हैदराबाद हु हैज़ गिवन द ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है। तो वो फॉर द फिलैंथ्रोपिक वर्क ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। तो वो कौन है जिसे मिला है अवार्ड? तो वो आपका सोनू सूद को मिला है, ठीक। 423 में विद whom हैज़ इंडिया रिसेंटली लॉन्च ए जॉइंट रिसर्च इनिशिएटिव ऑन मैरीन पॉल्यूशन एंड ग्रीन हाइड्रोजन। हाँ, तो किसके साथ इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च किया है? तो वो है आपका EU के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड एन इंडिजिनस हाई प्रेशर नैनोपोरस पॉलीमर मेम्ब्रेन फॉर डिसैलिनेटिंग सी वाटर। तो वो कौन सा इंस्टीट्यूट है? तो वो होगा आपका श्रीहरि LR। 426 में अब देखता हूँ मैं कि व्हिच एनिवर्सरी ऑफ इट्स मर्जर विथ इंडिया विल सिक्किम सेलिब्रेट ऑन 16 मई 2025। तो क्या बोला? व्हिच एनिवर्सरी ऑफ इट्स मर्जर विथ इंडिया विल सिक्किम। अच्छा, सिक्किम को मर्ज कौन किया था? एक क्वेश्चन मैं अगर आपसे पूछूं कि सिक्किम को मर्ज करने के समय आपका वाइसरॉय कौन था? तो वो था आपका, तो गवर्नर जनरल कौन था उस समय? गवर्नर, क्योंकि कैनिंग के बाद से वाइसरॉय स्टार्ट हो गया था। तो उस समय आपका डलहौजी था ना, डलहौजी ही था जिन्होंने सिक्किम को भारत के साथ जोड़ा था। तो वो कोई कौन सा नंबर का एनिवर्सरी है? तो ये वो आपसे पूछ रहा है। तो वो आपका 50th एनिवर्सरी है। चलिए, व्हिच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इट्स फर्स्ट ओवरसीज कैंपस इन दुबई UAE। तो कौन सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है? तो वो है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड IIFT। हाँ, 428 में आएंगे अब। In which stadium has the Mumbai Cricket Association MCA recently inaugurated stand named after Rohit Sharma, शरद पवार एंड अजीत वाडेकर। तो वो कौन सा स्टेडियम है? तो वो है आपका वानखेड़े स्टेडियम, ठीक है। What has the United Nations project India's estimated economic growth rate to be for the year 2025? तो वो कौन सा एस्टिमेटेड है? तो वो है आपका 6.3%। इन विच स्टेट इंडियन आर्मी एंड NDRF कंडक्ट द राहत एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रहा है। तो कौन सा स्टेट में? तो वो है आपका आसाम में राहत है। आसाम में ही कौन था? अंकिता नाम की AI रिपोर्टर बनी। तो इंडिया हैज़ सरपास्ड विच कंट्री टू बिकम द मोस्ट प्रिफर्ड मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट इन एशिया। सरपास्ड कौन से कंट्री को सरपास किया है? तो वो है आपका जापान। चलिए, 432 में आए तो आपका होगा कि JNU एंड जामिया मिलिया इस्लामिया हैज़ सस्पेंडेड एकेडमिक एग्रीमेंट्स विथ व्हिच कंट्री। तो कौन से कंट्री के साथ उन्होंने एकेडमिक एग्रीमेंट सस्पेंड कर दिया गया है? वो है आपका टर्की के साथ।
विच स्टेट हैज़ वॉन द मोस्ट मेडल्स इन खेलो इंडिया यूथ गेम 2025? तो कौन सा स्टेट जीता है? तो वो है आपका महाराष्ट्र। साइंटिस्ट मैरिएंगेला हंगरिया ऑफ विच कंट्री हैज़ रिसीव्ड द वर्ल्ड फूड प्राइज? वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है उसे फॉर द ईयर 2025। तो किस कंट्री की है वो? तो वो है आपका ब्राज़ील की। ब्राज़ील की ब्राज़ील का हंगरिया है ना। इन विच स्टेट डिड इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट द भार्गवस्त्र सिस्टम है ना, भार्गवस्त्र सिस्टम। तो कौन से स्टेट में? तो वो होगा आपका उड़ीसा में। वेयर हैज़ उत्तर प्रदेश फर्स्ट सेमीकंडक्टर यूनिट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड? तो सेमीकंडक्टर यूनिट कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है? तो वो आपका जेवाड़ नोएडा में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? यूपीएससी का न्यू चेयरमैन अब कौन है? तो अजय कुमार है। इन विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल ई मिथेनॉल प्लांट स्टार्टेड? तो वो कौन सा कंट्री में स्टार्ट हुआ है? तो वो है आपका डेनमार्क में। विच ओलंपिक मेडल विनर हैज़ बीन गिवन द ऑनररी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल इन द टेरिटोरियल आर्मी? तो वो कौन सा ओलंपिक मेडल है? तो वो है आपका किसे दिया गया है मतलब? तो वो है आपका नीरज चोपड़ा। ठीक है। अब है कि इन हाउ मेनी सिटीज़ इन इंडिया हैज़ द चीप इनेबल्ड बायोमेट्रिक ई पासपोर्ट सर्विस लॉन्च कर दिया गया है? तो कितने सिटीज़ में? तो वो है आपका 13 सिटीज़ में, 13। ऑन विच डेट है द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस द सेलिब्रेशन ऑफ आयुर्वेदा डे? तो आयुर्वेदा डे किस दिन मनाया जाता है? यानी अब अनाउंस कर दिया गया है वो डेट। तो अब वो है 23 सितंबर। हाँ, 23 सितंबर को आयुर्वेदा डे अब हम मनाएंगे। हु अमंग द फॉलोइंग इज द वोमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज़ बीन मेड फॉरेन मिनिस्टर बाय कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी? तो वो कौन है वोमेन? तो वो है आपका अनीता आनंद। टू विच नाइबरिंग कंट्री हैज़ इंडिया प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ $50 मिलियन? 50 मिलियन डॉलर का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है कंट्री ने। तो वो कौन है अपना पड़ोसी? तो वो है आपका मालदीव्स। अब आगे 444 में ड्यू टू शरिया लो विच कंट्री हैज़ बैंड चेस को उन्होंने बैन कर दिया गया है? तो वो है आपका अफगानिस्तान ने चेस को बैन कर दिया गया। अब हम आएंगे 445। तो विच स्टेट हैज़ एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ गिविंग फुल एग्जम्पशन इन प्रॉपर्टी टैक्स टू एक्टिव डिफेंस पर्सनल? तो वो कौन सा स्टेट है? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। इन विच सिटी एंड डी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेट द ब्रह्मोस मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी? तो कौन सा सिटी है? तो आपका लखनऊ है। विच टू स्टेट हैव साइंड द एग्रीमेंट टू ज्वाइंटली स्टार्ट द ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोग्राम? ताप्ती बेसिन का ताप्ती, कभी तापी भी बोलते हैं उसे, ताप्ती भी बोलते हैं। ठीक है। तो वो कौन से 2 स्टेट हैं? तो ऑब्वियसली जो यहाँ से क्रॉस हो रहे हैं तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ये आप ऐसे ऑप्शन से भी आप छाट सकते थे कि ये तापी रिवर जो है कौन कौन से स्टेट से गुजर रही है। तो आप मेजरली यही महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ही होंगे। ठीक है। 448 में आए। विथ हुज कोलेब्रेशन हैज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च द यूपी अग्रीज एंड AI प्रज्ञा इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमी? तो किसके साथ कोलेब्रेशन किया है? तो वो है आपका वर्ल्ड बैंक के साथ। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रही है वर्ल्ड बैंक के साथ। चलिए, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ रिलीज द बुक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। जनता की कहानी में मेरी आत्मकथा ऑथर्ड बाय द गवर्नर ऑफ व्हिच स्टेट? ये वापस से क्वेश्चन रिपीट हुआ तो वो होगा आपका हरियाणा का गवर्नर है। What new name has the Jharkhand government recently given to डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी को अब क्या नाम दिया गया है? नया नाम तो वो तो वीर बुद्धू भगत यूनिवर्सिटी। हाँ, कानू और बुद्धू था ना, तो वो बुद्धू भगत यूनिवर्सिटी। रिसेंटली व्हाट परसेंटेज स्टेक इन यस बैंक हैव
SBI एंड 7 अदर बैंक सॉल्ड। तो वो कितने परसेंटेज स्टेक हैं, तो वो होगा आपका 20%। इन रिस्पॉन्स टू ऑपरेशन सिंदूर अंडर व्हाट नेम डिड पाकिस्तान लॉन्च ए कैंपेन अगेंस्ट इंडिया, तो वही ऑपरेशन बुनियाद अल मारसूस। Which country has recently launched the world first national level cryptocurrency payment system? तो उन्होंने लॉन्च कर दिया गया है एज ए पेमेंट सिस्टम, तो वो है आपका भूटान। एट द वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 विच कंट्री हैज़ बीन ऑनर्ड एज द कंट्री चैम्पियन, तो वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस के थ्रू कंट्री चैम्पियन, तो वो होगा आपका इंडिया। Under what name the GRSC recently handed over the first indigenous ASW anti-submarine warfare shallow watercraft in Indian Navy, तो किस नाम से, तो वो है आपका अर्नाला। अर्नाला। चलिए 456 में आते हैं अब। बाय व्हाट नेम विल रोमन कैथोलिक कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट नाउ बी नॉन, अब किस नाम से जाना जाएगा, तो वो होगा पॉप लियो 14। विच इंडियन क्रिकेटर हैज अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट, तो वो कौन इंडियन क्रिकेट है, तो वो आपका विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। विच बेंगलुरु बेस्ड AI स्टार्टअप हैज लॉन्च द बुलबुल V2 टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल, तो वो कौन सा बेंगलुरु बेस्ड AI स्टार्टअप है, तो वो होगा आपका शर्वम AI। चलिए, विच कंट्री हैज अनवेल्ड ए कॉमेमोरेटिव प्लेक एट इट्स एम्बेसी इन न्यू दिल्ली फॉर बीजू पटनायक कंट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड वॉर 2, तो वो कौन सा कंट्री है, तो वो है आपका रसिया। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में इंडियाज का रैंक क्या है, तो वो है आपका 130। हाँ, विच 2 फीमेल ऑफिसर लेड द प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर ऑपरेशन सिंदूर, तो वो कौन से 2 फीमेल थे, तो कर्नल सोफिया कुरैशी एंड विंग कमांडर व्योम सिंह। अंडर विच ऑपरेशन डिड इंडिया कंडक्ट एन एयर स्ट्राइक ऑन 9 टेररिस्ट हाइडर्स इन पाकिस्तान, तो वो कौन से ऑपरेशन थे, तो वो है आपका ऑपरेशन सिंदूर। चलिए, in which city has the Union Minister of Education approved the establishment of an off-campus center of IIFT, तो वो कौन से सिटी है, तो आपका GIFT गिफ्ट सिटी गांधीनगर है। With which country has India signed a historic फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, FTA साइन किया है उन्होंने, तो वो किस कंट्री के साथ, तो वो है आपका UK यूनाइटेड किंगडम के साथ। Who has recently taken oath as the 10th चांसलर ऑफ जर्मनी, 10वीं चांसलर ऑफ जर्मनी के रूप में किसने ओथ लिया है, तो वो आपका फ्रेडरिक मर्ज। विच स्टेट हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ आदि शक्ति मिशन, आदि शक्ति मिशन का लॉन्च किया फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट यशवंत विद्यार्थी योजना, वो योजना का नाम भी याद रखना क्या है, यशवंत विद्यार्थी योजना फॉर स्टूडेंट्स, तो वो कौन सा स्टेट है, तो वो है आपका महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र। Who is the first Indian advocate to be honored with the Medal of Honor award at the World Law Congress held in Dominican Republic, तो वो कौन सा इंडियन एडवोकेट है, तो वो आपका भुवन रिवू। द भाखड़ा वाटर डिस्प्यूट बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा, भाखड़ा वाटर डिस्प्यूट बिटवीन पंजाब हरियाणा व्हिच वाज रिसेंटली इन न्यूज पर्टेन्स टू द वाटर शेयरिंग ऑफ व्हिच रिवर, पर्टेन्स द वाटर शेयरिंग ऑफ व्हिच रिवर, कौन सी रिवर का वाटर शेयर करने से मना कर दिया, तो वो है आपका सतलज रिवर। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड द पुलित्जर अवार्ड 2025 फॉर पब्लिक सर्विस, तो कौन पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो वो आपका कविता सुराना है, कविता सुराना। चलिए 470 में आते हैं। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना, पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू सीनियर आर्टिस्ट, तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट है, तो आपका हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट है। Which Indian city has WHO
included in the global network of age-friendly cities and communities GNAFCC for its age-friendly policy। तो कौन इंडियन सिटी है? तो वो है आपका कोझिकोड। Recently, which country has become the first in the world to develop genome-edited rice varieties? तो वो कौन सा कंट्री है? तो वो आपका अपना भारत है। चाइना वॉन द सुदीर्मन कप, सुदीर्मन कप बैडमिंटन के लिए मिलता है। सुदीर्मन कप टाइटल फॉर द रिकॉर्ड 14 टाइम बाय डिफीटिंग व्हिच कंट्रीज टीम? तो चाइना ने जीता है, तो किसे डिफीट किया है? तो वो है आपका साउथ कोरिया को। हाँ, चलिए 474 देखते हैं। तो अंडर व्हाट नेम हैज़ द इलेक्शन कमीशन रिसेंटली अनाउंस द लॉन्च ऑफ ए न्यू ऐप क्रिएटेड बाय इंटीग्रेटिंग मोर देन 40 एग्जिस्टिंग ऐप। तो वो किस नाम से लॉन्च किया है? तो वो है आपका ECI नेट। हाँ, ECI नेट ऐप। इन द वर्ल्ड प्रेस फेडरेशन फ्रीडम इंडेक्स 2025 पब्लिश्ड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF। हाँ, व्हाट इज इंडियाज रैंक अमॉन्ग 180 कंट्रीज? हाँ, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अकॉर्डिंग तो इंडिया का रैंक क्या है? तो वो है आपका 151वां, 151st। विच कंट्री हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द सेल ऑफ हॉकआई 360 टेक्नोलॉजी टू इनहेंस इंडियाज मेरीटाइम सर्वेलांस कैपेबिलिटीज? तो वो कौन सा कंट्री पूछ रहा है, कौन है? तो वो है आपका अमेरिका। रिसेंटली इन विच सिटी was the first वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट वेब्स 2025 ऑर्गेनाइज्ड? तो वेब्स 2025 ऑर्गेनाइज्ड कौन से इंडियन सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया है? तो वो है आपका मुंबई। हु हैज रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड द इंडिजिनस स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म फ्रॉम शिवपुर इन मध्य प्रदेश? तो किसने उसे सक्सेसफुली टेस्ट किया है? तो वो है आपका DRDO। जवान्स ऑफ विच paramilitary force have been recently set a record by successfully ascending Mount Makalu, the world's 5th highest peak। तो कौन सा जवान पैरामिलिट्री फोर्स का जवान था? तो वो है आपका ITBP। विच country has become the 123rd member to join the International Solar Alliance? 123वां नंबर में कौन ज्वाइन किया है ISA में? तो वो है आपका अंगोला। चलिए 81 में आते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे विच कंट्रीज हिस्टोरिक न्यूज़पेपर ला प्रेस न्यूज़पेपर है हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड बाय द यूनेस्को, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, विद द गिलमेरो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। हाँ, गिलमेरो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2025। तो वो कौन सा कंट्री है जो कि ला प्रेस रिसेंटली के लिए ऑनर किया गया है? तो वो है आपका निकारागुआ। In which city has the establishment of the country's first foreign university centric Edu City recently been announced? तो वो है आपका नवी मुंबई। Under which operation has the CBI taken action against the international cybercrime network involved in child sexual abuse material? तो under which operation? तो वो है आपका ऑपरेशन हॉक। 484 में आते हैं। The Maharashtra government has successfully retrieved the prestigious sword of the founder of the Nagpur Bhosle dynasty from the auction in London. Who among the following was he? तो वो आपका हो जाएगा रघुजी भोसले वन। Which municipal corporation has recently issued India's first certified green municipal bond? तो वो कौन सा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है? तो वो आपका गाजियाबाद है। Who has been recently been appointed as the head of the National Security Advisory Board? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का हेड के तौर पे किसे अपॉइंट किया गया है? तो वो है आपका आलोक जोशी। जापान हैज अनाउंस्ड द इंक्लूजन ऑफ which sport in the Asian Games to be held in Aichi and Nagoya prefectures in the year 2026? तो किसको अब इंक्लूड कर रहा है? तो वो है आपका क्रिकेट को इंक्लूड कर रहा है।
ठीक है, ये ध्यान रखना है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च द इंडिया फर्स्ट AI पावर्ड रियल टाइम वार्निंग सिस्टम। तो इंडिया का कौन सा स्टेट है, तो वो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए 489 में आएंगे। द यूनाइटेड नेशंस हैज लॉन्च्ड WOTN एज ए ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म सपोर्टेड बाय व्हिच कंट्री। तो किस कंट्री उसके सपोर्ट कर रहा है, तो वो है आपका स्पेन। टू व्हिच संस्कृत स्कॉलर एंड फेमस पोएट लिरिसिस्ट हैज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड द 58th ज्ञानपीठ अवार्ड। हाँ, तो कौन से संस्कृत स्कॉलर को दिया है 58th ज्ञानपीठ अवार्ड, तो वो है आपका जगत गुरु रामभद्राचार्य एंड गुलजार, है ना, ये दोनों को ही मिला है ज्ञानपीठ अवार्ड। तब आते हैं रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड व्हिच ऑफ द इंडियाज फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। तो वो क्या होगा, तो आपका विजहिंजम इंटरनेशनल पोर्ट। हाँ, तो वो कहाँ है, तो तिरुवनंतपुरम, जिसे त्रिवेंद्रम के नाम से भी जानते हैं। रिसेंटली व्हिच क्रिकेटर फ्रॉम बिहार हैज सेट द रिकॉर्ड फॉर डेब्यूटिंग इन द IPL इन द यंगेस्ट एज, 14 साल का। तो बिहार का कौन है, तो आपका वैभव सूर्यवंशी। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैनशिप ऑफ द एथलीट्स चैंपियन कमीशन ऑफ द इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन। तो किसे अपॉइंट किया गया है, तो वो आपका होगा मीराबाई चानू। Which is the first state in India to establish a senior citizens commission? तो कौन सा फर्स्ट स्टेट है इंडिया का, तो वो आपका होगा केरला। माउंट लियोटोबी वोल्केनो, माउंट लियोटोबी वोल्केनो which has been used recently located in which country? तो माउंट लियोटोबी वोल्केनो वो किस कंट्री में है, तो वो आपका हो जाएगा इंडोनेशिया। In which place in Assam has the Union Cabinet recently approved the construction of the brownfield ammonia urea complex? Brownfield ammonia urea complex नाम क्या है, तो नामरूप फोर्ड। तो वो आपका हो जाएगा नामरूप ही। Which of the following countries is not included among the countries participating in the naval exercise AIKEYME 2025 between India and African countries? तो कौन इंक्लूड नहीं है, देखो क्या मडगास्कर है, घाना है, हाँ, उसके बाद जिबूती है और कोमोरोस है, तो ये घाना हो जाएगा। चलिए 498 में आते हैं। In which state has Prime Minister Modi recently laid the foundation stone for a new terminal building at महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट? तो वो कौन सा स्टेट है, तो आपका हरियाणा। Which country recently honored मेगा स्टार चिरंजीवी विथ ए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ उसे ऑनर किया गया है, तो किस कंट्री में, तो वो आपका ब्रिटेन में। रिसेंटली द ईडी सिल्क एंड खासी हैंडलूम प्रोडक्ट्स इन विच स्टेट हैव रिसीव्ड द GI टैग। ईडी सिल्क एंड खासी हैंडलूम को GI टैग दिया गया है, तो वह आपका मेघालय। इसी के साथ आपका 500 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब मैं 100 क्वेश्चन अभी और करूँगा, है ना, 100 क्वेश्चन अभी और करते हैं। आज 600 क्वेश्चन का टारगेट है टोटल। चलिए, who recently set the record for the highest individual score by the Indian in IPL history? तो किसने ये रिकॉर्ड बना लिया, तो वो है अभिषेक शर्मा। Where did the Chief Minister of West Bengal ममता बनर्जी recently inaugurate the जगन्नाथ टेम्पल? जगन्नाथ टेम्पल का कहाँ पे इनॉग्रेट किया है, तो वो है आपका दीघा में। दीघा में जगन्नाथ टेम्पल। चलिए, which ancient book has recently been included by UNESCO? यूनेस्को का नाम आते ही इंपॉर्टेंट रहता है। इन द मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर्ड। तो कौन सा एंशियंट बुक है, तो वो है आपका रामायणा एंड महाभारता को भी एंशियंट बुक यूनेस्को में ऐड कर दिया गया है। तो अब है 504। अच्छा, पेज चेंज करना होगा। हु रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ द फर्स्ट मिस्ट्रेस ग्लोबल इंटरनेशनल 2025 हेल्ड इन चाइना? तो ये किसने जीता है, तो वो हो जाएगा आपका अनुराधा गार्ग। अनुराधा गार्ग कहाँ की है, तो इंडिया की है।
रिसेंटली द 172वां एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट रेलवे इन द कंट्री वाज सेलिब्रेटेड। ठीक है, इतना सही है। व्हेन डिड द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया रन फ्रॉम बोरीबंदर टू थाने इन महाराष्ट्र। तो कब फर्स्ट वो चला था, तो वो है आपका 16 अप्रैल 1853 में। 1853 16 अप्रैल, इतना क्लोज वैसे नहीं आ गया, अप्रैल है या मार्च है, इतना क्लोज तो नहीं। 16 अप्रैल आप ध्यान ना, अप्रैल 1853 याद रखना, 1853 भी याद रखोगे तो फिर ये बहुत है। अकॉर्डिंग टू द डाटा विच कंट्री हैज़ रिकॉर्डेड इट्स हॉटेस्ट ईयर सो फार इन द ईयर 2024। तो 2024 के अकॉर्डिंग हॉटेस्ट कौन था, तो तंजानिया। तंजानिया। who has recently been appointed as the 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 52nd CJI अभी रिसेंटली जो बना है वो कौन है, तो आपका जस्टिस BR गवई। इंडियन रेलवे रिसेंटली इंस्टॉल द कंट्रीज फर्स्ट ट्रेन ATM इन विच ट्रेन। हाँ, कौन से ट्रेन में कंट्रीज फर्स्ट ATM को इन्होंने इंक्लूड किया है, तो आपका मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस। By defeating whom has Punjab won the title of Hockey India सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2025। तो पंजाब ने किसे हराया है, तो वो आपका मध्य प्रदेश को। Where has यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह रिसेंटली लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर, हिमालयन क्लाइमेट सेंटर। हाँ, तो कौन सा जगह है, तो इंडियन स्टेट है, तो वो है आपका उधमपुर। उधमपुर कहाँ, हाँ नाथा टॉप में। विच सिटी इन अमेरिका हैज अनाउंस टू सेलिब्रेट अप्रैल 14 एवरी ईयर एज डॉक्टर BR अम्बेडकर डे। तो वो कौन सा, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क भी हम आएंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डे 14 अप्रैल को। तो अब 512 में आए, तो द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज रीनेम द जीरो पॉवर्टी स्कीम आफ्टर हुम। जीरो पॉवर्टी स्कीम को रीनेम कर दिया गया है, तो किससे, तो वो है आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर से। बताइए। व्हिच हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट का सब कैटेगराइज भी किया गया है, तो कौन सा स्टेट है, तो आपका तेलंगाना है। गज सिंह हैज बीन अनाउंस्ड as the official mascot for the खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 in which of the following state स्पोर्टिंग इवेंट इज शेड्यूल टू टेक प्लेस। तो कहाँ पे हुआ था गज सिंह का, तो वो है आपका अपना बिहार में। ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड क्वांटम डे बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप QPI AI हैज लॉन्च इंडियाज मोस्ट पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर सो फार। व्हाट इज इट्स नेम। तो उन्होंने एक क्वांटम कंप्यूटर को लॉन्च किया है, तो उस क्वांटम कंप्यूटर का नाम क्या है, तो QPI AI इंडस। द गवर्नमेंट ऑफ which state has declared the Banda Sargar forest area in Sagar district at the 25th century of the state, naming it डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंचुरी। तो किस स्टेट का गवर्नमेंट, तो वो है आपका मध्य प्रदेश का गवर्नमेंट। 517 में अगर मैं देखूं, तो बाय व्हाट नेम वाज द फोर्थ ट्राई सर्विस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट कंडक्टेड इन विशाखापत्तनम काकीनाडा आंध्र प्रदेश। तो वो किस नेम से वो चला था, तो वो है आपका टाइगर ट्रियम्फ 2025। चलिए 18 में आए, तो विच कंट्री रिसेंटली एज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ द इंटरपोल गवर्निंग बॉडी। इंटरपोल गवर्निंग बॉडी का प्रेसिडेंसी, तो वो कौन सा कंट्री है, वो आपका UAE यूनाइटेड अरब अमीरात्स। विच टीम डिड मोहन बेगम सुपर जैन डिफीट टू विन द इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2025 टाइटल। तो कौन सी टीम को डिफीट किया है, तो वो है आपका बेंगलोर FC। विच फॉर्मर इंग्लैंड फास्ट बॉलर हैज़ बीन ऑनर्ड विथ ए नाइटहुड फॉर इट्स सर्विस टू क्रिकेट। तो वो कौन सा है, तो जेम्स एंडरसन। वेयर वाज द वर्ल्ड लार्जेस्ट पीस कॉन्फ्रेंस, द ग्लोबल जस्टिस 11 पीस समिट ऑर्गेनाइज। कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, तो वो है आपका दुबई में। इन विच सिटी हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन डेडिकेटेड टू द एनिमेशन एंड गेमिंग सेक्टर
द इंडियन क्रिएटिव टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ICTI, तो कौन सा सिटी है, तो सिटी का नाम पूछ रहा है आपका मुंबई है। विच कंट्रीज कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी हैज कन्फर्ड एन ऑनररी डिग्री क्या नाम है, ऑनरिस कॉसा अपॉन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, तो वो कौन से कंट्री होंगे, तो आपका स्लोवाकिया। विच अफ्रीकन कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट टू साइन ए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क, CPF साइन किया है विद द ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हाँ, तो कौन सा अफ्रीकन कंट्री है, तो आपका मॉरिशियस होगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द 1000 kg क्लास लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब LGRB दैट DRDO रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट रिलीज फ्रॉम SU-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम होगा आपका गौरव। उसका नाम होगा आपका गौरव। चलिए 526 में आए तो विच स्टेट हैज़ टॉप द पंचायत उन्नति इंडेक्स। हाँ, पंचायती उन्नति इंडेक्स में टॉप किया है, हाँ, रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, तो कौन सा स्टेट टॉप किया है, तो वो होगा आपका गुजरात। इंडिया हैज़ अप्रूव्ड टू डील ओवर 64,000 करोड़ विथ फ्रांस टू परचेज हाउ मेनी राफेल एम फाइटर जेट्स, तो फ्रांस के साथ उन्होंने डील किया है, तो कितना का, तो वो है आपका 26। इन विच सिटी वेयर द स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 हेल्ड, ठीक, वेयर चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर वाज नेम्ड द वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट फॉर द 13th टाइम, तो वो कौन सा सिटी में, तो आपका है मैड्रिड, स्पेन मैड्रिड। इन इट्स फर्स्ट पॉलिसी रिव्यू फॉर द न्यू फाइनेंशियल ईयर 2025-26 द RBI's मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी रिड्यूस द रेपो रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट टू व्हाट परसेंटेज, तो वो आपका हो जाएगा 6%। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट 13,000 रन इन T20 क्रिकेट, तो वो कौन है, तो विराट कोहली है ना। विच कंट्री रिसेंटली ऑनर्ड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विद द सिटी ऑफ ऑनर अवार्ड, तो कौन सा कंट्री ने उन्हें सिटी ऑफ ऑनर अवार्ड दिया है, तो वो आपका पुर्तगाल है, पोर्तुगल। हाँ 532 में आए तो विच कंट्री होस्टेड द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप वेयर हितेश गुलिया बिकेम द फर्स्ट इंडियन बॉक्सर टू विन द गोल्ड मेडल, तो वो कौन सा कंट्री होस्ट कर रहा था, तो वो आपका ब्राज़ील है। इन विच कंट्री वाज द इंडियन सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक रिसेंटली अवार्डेड द फ्रेड डार्डिंग प्राइज एट द सैंड वर्ल्ड 2025, तो वो कौन सा कंट्री है, तो आपका इंग्लैंड है। According to the recent data, which state has achieved the highest estimated economic growth rate 9.69 in India for the year 2025, तो वो कौन सा स्टेट है, तो वो आपका तमिलनाडु है। What is the name of India's inaugural vertical lift railway sea bridge inaugurated by Prime Minister Narendra Modi connecting मंडपम टू रामेश्वरम को कनेक्ट कर रहा है, तो कौन सा ब्रिज है या कौन सा लिंक है, तो वो आपका हो जाएगा न्यू पम्बन ब्रिज, ठीक है, न्यू पम्बन ब्रिज। चलिए, हाँ, विथ विच नेशन हैज़ इंडिया फोर्ज ए लैंडमार्क डिफेंस एग्रीमेंट मार्किंग देयर फर्स्ट इंस्टेंट ऑफ रोबस्ट कोलेबोरेशन विद इन द मिलिट्री डोमेन, तो वो कौन सा नेशन है, तो वो आपका हो जाएगा श्रीलंका। विच कंट्री रिसेंटली बेस्टॉड इट्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द मिथ्रा विभूषण अपॉन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो वो कौन सा कंट्री है, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका श्रीलंका मिथ्रा विभूषण। विच रिनोन्ड वेटरन बॉलीवुड एक्टर सेलिब्रेटेड फॉर हिज पेट्रोटिक सिनेमेटिक कंट्रीब्यूशन पास्ड अवे इन मुंबई ऑन अप्रैल 4, 2025 एट द एज ऑफ 87, तो कौन पास हो गया है, मतलब वो अब चल बसे हैं, तो वो कौन से बॉलीवुड एक्टर हैं, तो वो होंगे आपके मनोज कुमार। अब अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट व्हाट इज़ द इंडियाज करंट रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ AI, UN रिपोर्ट के थ्रू AI के तौर में हमारा इंडिया का रैंकिंग पूछ रहा है, तो वो आपका 10th है, 10वां रैंकिंग है। हाँ, चलिए
Which country has recently assumed the chairmanship of BIMSTEC BIMSTEC for the next 2 year? तो कौन सा कंट्री ने चेयरमैनशिप लिया है? तो आपका है बांग्लादेश। हाँ, द रिंदिया सिल्क एंड खासी हैंडलूम प्रोडक्ट ऑफ विच स्टेट हैव बीन ग्रांटेड द GI टैग? GI टैग के लिए कौन? रिंदिया सिल्क एंड खासी हैंडलूम प्रोडक्ट। तो ऑब्वियसली खासी से ही हमें पता चल पा रहा है कि कौन सा जगह है, तो आपका मेघालय है। By what name has the 14th maritime bilateral exercise between India and Russia recently been conducted off the coast of Chennai and in the Bay of Bengal? तो किस नाम से 14 बायलेटरल एक्सरसाइज कंडक्ट हुआ था? तो उसका नाम होगा आपका इंदिरा 2025। ठीक। Which veteran Indian women hockey player recently announced her retirement from international hockey after a remarkable 15-year करियर से उन्होंने अब रिटायर ले लिया है? तो वो हो जाएगा आपका वंदना कटारिया। इंडिया रिसेंटली सेलिब्रेटेड द 75th एनिवर्सरी ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ व्हिच कंट्री? तो 75th एनिवर्सरी जो मनाया उन्होंने किस कंट्री के साथ? वो चाइना के साथ। शॉम्बी शार्प, घाना। शॉम्बी शार्प हैज एज्यूम्ड द रोल ऑफ डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट व्हिच ऑर्गेनाइजेशन, बिकमिंग द फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन टू होल्ड इट्स पोजीशन? तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा कॉमनवेल्थ। व्हिच सिटी इन उत्तर प्रदेश हैज रिसीव्ड द GI टैग? फॉर ठंडाई, लाल पेड़ा, लाल बाकड़ा मिर्च, लाल भड़का मिर्च, करोंदा, सहनाई, तबला, मुरल पेंटिंग एंड मुंज क्राफ्ट। तो इतने सारे GI टैग वो कौन से सिटी है उत्तर प्रदेश के, ये पूछ रहा है। तो आपका वाराणसी। अब आते हैं who has recently been appointed by the central government as the private secretary to Prime Minister नरेंद्र मोदी। प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पे इसे अपॉइंट किया गया है, तो वो है आपका निधि तिवारी। Which global city has IIM Ahmedabad recently announced as the location for its international campus? तो कौन सा ग्लोबल सिटी पूछ रहा है? तो है आपका दुबई। What is the name of the operation recently launched by India in earthquake affected Myanmar? म्यांमार के साथ कौन सी ऑपरेशन लॉन्च किया गया? तो ऑपरेशन ब्रह्मा। चलिए 550 में अब हम आ गए हैं ना। Who has been recently appointed to the advisory board of the Australia India Relationship Center? तो कौन रिसेंटली अपॉइंट किया है? तो वो है आपका स्टीव वॉग। चलिए इन्हीं के साथ आपका 550 खत्म होता है। चलिए और हम अगला 50 क्वेश्चन कर लेते हैं। Who has become the first Indian woman to secure a position in the top 10 of the Hidden Global Reach list? टॉप 10 में आ गई है, तो वो कौन है? तो वो हो जाएगा आपका, यही है, रोशनी नादर मल्होत्रा। चलिए 552 में आते हैं। विच कंट्री हैज अनाउंस इट्स इंक्लूजन इन द न्यू डेवलपमेंट बैंक इस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिक्स नेशन? तो कौन अभी इंक्लूड हो गया है, अनाउंस कर दिया गया है? तो वो है आपका इंडोनेशिया। Which Indian company recently set a record for becoming the world most valuable state company? वर्ल्ड का बोल रहा है, वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूबल स्टेट कंपनी। तो वो कंपनी कौन है? तो JSW स्टील। JSW स्टील। चलिए Which Indian American scientist has been approved by the US Senate for appointment as the director of the National Institute of Health? तो वो कौन इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट है? तो वो है आपका जय भट्टाचार्य। Who has recently been appointed as the new finance secretary by the central government? तो न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? बस सचिन तुहिन कांता पांड्या। तो न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी आपका हो जाएगा 444, ये हो जाएगा अजय सेठ। ठीक है। तो हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर कैप्टन 3 डिफरेंट टीम्स इन इंडियन प्रीमियर लीग IPL? तो 3 डिफरेंट टीम IPL का वहाँ का कैप्टन ये बन चुका है। तो वो कौन है? तो वो आपका हो जाएगा अजिंक्य रहाणे 3 डिफरेंट टीम का कैप्टन तब बन चुका। विच प्रोमिनेंट हिंदी राइटर हैज़ बीन ऑनर्ड विद इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड 59 ज्ञानपीठ अवार्ड? तो हिंदी राइटर है तो आपका विनोद कुमार शुक्ला का कुछ किताब है, दीवार में एक खिड़की रहती थी। हाँ,
बहुत ही अच्छी बुक है, आप तो उसे पढ़िएगा ज़रूर। व्हाट इज़ द इंडियाज रैंक अमंग 147 कंट्री इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया का रैंक क्या है 2025 के अकॉर्डिंग, तो वो आपका 118। फिनलैंड 1 नंबर पे है। हाँ, क्रिस्टी कोवेंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड द फर्स्ट फीमेल एंड अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC फ्रॉम विच कंट्री। क्रिस्टी कोवेंट्री कहाँ की है? हाँ, ये पूछा जा रहा है, तो आपका जिम्बाब्वे का है। हाँ, जिम्बाब्वे का। हाँ, वेयर वाज पर्पल फेस्ट 2025 ऑर्गेनाइज्ड फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी। हाँ, PWD के लिए मतलब पर्पल फेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था, तो कौन सा जगह है? तो राष्ट्रपति भवन अपना दिल्ली में ही। चलिए 561 में आए तो हु रिसेंटली बीन अवार्डेड द रामनाथ गोयनका अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन द जर्नलिज्म। हाँ, जर्नलिज्म का एक्सलेंस में उसे अवार्ड क्या दिया गया है, तो वो कौन है? तो ये सारे, हाँ, मृदुलिका झा, हाँ, सत्य सुंदर वैदिक, शाहब अली, तो तीनों ही होंगे, तो ऑल ऑफ द अबव। वेयर वाज द कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 ऑर्गेनाइज्ड। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जो है ऑर्गेनाइज ये कहाँ पे हुआ था? तब का इंग्लैंड में हुआ था। तो अंडर व्हाट नेम वाज द 23rd बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। 23rd बायलैटरल नेवल ऑर्गेनाइजेशन जो एक्सरसाइज जो है आपका हेल्ड हुआ था अरेबियन सी में, तो किस नाम से हुआ था? नाम पूछ रहा है तब का, तो वो है वरुण 2025। 564 अब देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री क्रिस्टोफर लक्सन रिसेंटली विजिटेड इंडिया। हाँ, तो पूछ रहा है सीधा कि क्रिस्टोफर लक्सन जो है कि किस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है, तो वो है आपका न्यूजीलैंड का। विच फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गुडविल एम्बेसडर कॉम्पिटिशन ऑफ विजन 2025 इंडिया टू फाइट ब्लाइंडनेस। तो फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर वो कौन है? तो वो है आपका कृष्णमाचारी श्रीकांत। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट विद द गेट्स फाउंडेशन फॉर AI एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव। हाँ, तो कौन स्टेट गवर्नमेंट है? तो वो आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश स्टेट। विच नासा एस्ट्रोनॉट हैज रिटर्न सेफली टू अर्थ आफ्टर स्पेंडिंग मोर देन 9 months इन स्पेस। तो ये आपका है, ये भी है बच विलमोर है और सुनीता विलियम्स हमारी यहाँ की, तो बोथ A and D। रिसेंटली RBI हैज साइन एन एग्रीमेंट विद द सेंट्रल बैंक ऑफ विच कंट्री फॉर म्यूचुअल ट्रांजेक्शन इन लोकल करेंसीज। तो RBI साइन किया है किस कंट्री के साथ? तो वो हो जाएगा आपका मॉरिशस के साथ। What initiative is launched by the Union Ministry of Information and Broadcasting (MIB) with the aim of providing funding and national recognition of to startups in the media and entertainment sector। तो कौन सा इनिशिएटिव है? तो वो हो जाएगा आपका वेबएक्स 2025। Recently in which city it been announced to start India's first PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का। तो वो कौन से सिटी में? तो वो हो जाएगा आपका इंदौर सिटी में। तो रिसेंटली फर्स्ट टेम्पल डेडिकेटेड टू हुम वाज इनॉग्रेटेड इन भिवंडी महाराष्ट्र। तो किस पे डेडिकेटेड है वो टेम्पल? तो वो हो जाएगा आपका छत्रपति शिवाजी पे है ना, छत्रपति शिवाजी पे है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड राजीव युवा विक्षम स्कीम टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो कौन से इंडियन स्टेट गवर्नमेंट है? तो वो हो जाएंगे आपके तेलंगाना। रिसेंटली दिल्ली पुलिस हैज स्टार्टेड द स्क्वाड बाय विच नेम टू प्रिवेंट मोलेस्टेशन। तो किस नाम से उन्होंने वो स्टार्ट किया है? तो वो हो जाएगा आपका शिष्टाचार, है ना, शिष्टाचार। रिसेंटली इसरो चेयरमैन V नारायण हैज इनॉग्रेटेड द एडवांस थर्मल साइंस रिसर्च सेंटर इन विच IIT। तो वो कौन से IIT में उन्होंने इनॉग्रेट किया है? तो वो हो जाएगा आपका मद्रास, IIT मद्रास। चलिए
which Bollywood actor has been named Fit India icon by Union Sport Minister मनसुख मालदीविया मनसुख मंडाविया सॉरी। स्पोर्ट मिनिस्टर कौन है? मनसुख मंडाविया। तो कौन से बॉलीवुड एक्ट्रेस है जिसको फिट इंडिया आइकन दिया गया नाम? तो वो है आपका आयुष्मान खुराना। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑफिशियली अप्रूव्ड द चंद्रयान 5 मिशन इन कोलेबोरेशन विथ व्हिच कंट्री? स्पेस एजेंसी जाक्सा। तो वो आपका हो जाएगा जापान। हु वॉन द टाइटल ऑफ 15th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैम्पियनशिप? तो ये कौन किसने जीता है? तो आपका झारखंड है। रिसेंटली द 12th ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अंडर व्हाट नेम बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान वाज हेल्ड इन किर्गिस्तान? तो कौन से एक्सरसाइज है, किस नाम से है? तो उसका नाम हो जाएगा आपका खांजर 12। ठीक है। Where was the multilateral naval war exercise Sea Dragon 2025 of 5 countries including India hosted by America organized? तो वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है? तो वो आपका हो जाएगा गुआम, एक मिनट, हाँ गुआम वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में। Who has been appointed by Delhi Capitals as their new captain for IPL 2025? तो अब बोल रहा है कि दिल्ली कैपिटल का कैप्टन कौन है? दिल्ली कैपिटल का क्वेश्चन आपका अक्षर पटेल था। ठीक। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन ब्रांड नाडिका? मेंस्ट्रुअल हाइजीन ब्रांड नाडिका। तो वो किसे अपॉइंट किया गया है? तो वो है आपका साइना नेहवाल, है ना, साइना नेहवाल। London based central banking has awarded the Digital Transformation Award to RBI for which digital initiative? कौन से डिजिटल इनिशिएटिव के लिए उसे दिया गया है? तो आपका देखिए फ्लो भी होगा और टेबल भी होगा, तो मतलब बोथ PNC। हाँ, हु हैज अवार्डेड शुभमन गिल एंड अलाना किंग? शुभमन गिल एंड अलाना गिल वो ऑस्ट्रेलिया का है, विथ मेंस एंड वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड रेस्पेक्टली फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2025 में, मतलब मंथ ऑफ द प्लेयर का अवार्ड दिया गया था ये दोनों को। तो वो कौन दिया था, मतलब कौन से? तो वो आपका हो जाएगा ICC। तो ICC अब 584 में आ जाता हूँ मैं, ठीक है ना। बाय व्हाट नेम हैज गूगल लॉन्च लाइट वेट OpenAI फॉर स्मार्टफोन्स एंड लैपटॉप्स? तो वो कौन सा नेम से है? तो वो आपका जेमा 3। Which country has recently honored Prime Minister Narendra Modi with his highest award, Grand Commander of the Order of Star and Key of the Indian Ocean? तो ये अवार्ड उसे दिया गया है, तो वो कौन सा कंट्री ने दिया है? वो आपका मॉरिशियस है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली अटेंडेड द नेशनल डे सेलिब्रेशन ऑफ व्हिच कंट्री एज द चीफ गेस्ट? नेशनल डे सेलिब्रेशन के लिए चीफ गेस्ट वो अटेंड किए थे, तो वो है आपका मॉरिशियस ही था। वेयर वाज द 4th बायलेटरल एक्सरसाइज क्या बोंगो सागर हेल्ड रिसेंटली बिटवीन इंडियन नेवी एंड द बांग्लादेश नेवी? हाँ, तो बायलेटरल एक्सरसाइज वो कहाँ पे हुआ था, कौन से ओशियन में हुआ था एक्चुअली? तो वो हो जाएगा आपका बे ऑफ बंगाल में। रिसेंटली व्हिच मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिजर्व मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ 135 फाउंडेशन डे ऑफ द नेशनल आर्chives ऑफ इंडिया? हाँ, तो कौन से मिशन के थ्रू वो पूछ रहा है? तो वह आपका ज्ञान भारतम मिशन। तो अकॉर्डिंग टू द शिपरी रिपोर्ट व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज इंपोर्टिंग आर्म्स इन द ईयर 2020 से 2024? तो इंडिया का पोजीशन क्या है, मतलब आर्म्स को इंपोर्ट करने में? तो वो है आपका 2nd नंबर में आते हैं वो। Which telescope has recently been launched by NASA to map the cosmic globe of the universe? तो उस टेलीस्कोप कौन सा है? तो आपका है स्पेडेक्स, SPHEREX, स्पेडेक्स। Recently the Assam government has announced to launch its own satellite with which name? तो असम गवर्नमेंट किस नाम से वो सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो वो है आपका असम एसिटी सैटेलाइट एसिटी। India has won the ICC Champion Trophy 2025 title for the 3rd time by defeating which country by 4 effect in Dubai?
तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी उन्होंने इंडिया वापस ही जीता है चौथी बार। तो किस कंट्री को उन्होंने डिफीट किया है ये पूछ रहा है, तो वो आपका न्यूजीलैंड को डिफीट किया था। विच नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द 9th टाइगर रिजर्व ऑफ स्टेट एंड द 58th टाइगर रिजर्व ऑफ कंट्री बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बोल रहा है कि ये कौन सा अब टाइगर रिजर्व है, तो वो हो जाएगा आपका माधव नेशनल पार्क। Which film has won the Best Film Award for the 25th IFA Award held in जयपुर। तो बेस्ट फिल्म अवार्ड का अवार्ड किसे मिला है, तो वो है आपका लापता लेडीज, वो सजनी रे, लापता लेडीज। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज डाटा ऑफ IQAir, which is the most populated city in the world। IQAir के थ्रू मोस्ट पॉपुलर सिटी के बारे में पूछ रहा है कि वो कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा बरिनहत, इंडिया। ठीक है, अब 596 में आते हैं। Which bank has launched a collateral free digital SME loan for women entrepreneurs called अस्मिता। अस्मिता एंटरप्रेन्योर्स है, हाँ, जो अस्मिता के नाम से जाने जा रही है, तो वो कौन सा बैंक है, तो वो हो जाएगा आपका SBI। रिसेंटली द कर्नाटका गवर्नमेंट है चेंज द नेम ऑफ बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी। देखो बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का रीनेम कर दिया गया है, तो किस नाम से अब कर दिया गया है, तो वो पूछ रहा है, तो वो आपका हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलोर यूनिवर्सिटी, बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी। ठीक, इंडिया हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच सिटी टू परचेज 1000 हॉर्स पावर इंजिन, 1000 HP इंजिन फॉर T-72 बैटल टैंक्स, फॉर T-72 बैटल टैंक्स। तो किस कंट्री के साथ उन्होंने साइन किया है, तो वो हो जाएगा आपका रसिया के साथ। अकॉर्डिंग टू विच रिपोर्ट LIC इज़ द थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड इन द वर्ल्ड। थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड, हाँ, LIC। तो किस रिपोर्ट के तहत, तो वो है आपका ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 1000। अकॉर्डिंग टू द वेल्थ रिपोर्ट 2025, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल वेल्थ रैंकिंग। ग्लोबल वेल्थ रैंकिंग में इंडिया का पोजीशन क्या है, तो वो हो जाएगा आपका 4th। फाइनली हम लोगों ने 600 क्वेश्चन कर लिया। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं एक्स्ट्रा। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैती हैज लॉन्च एन इनिशिएटिव बाय व्हाट नेम टू प्रोमोट AI इनोवेशन इन इंडिया। तो किस नाम से मुझे प्रमोट कर रहा है, तो वो हो जाएगा आपका AI कोशा। Which state government has launched an app called Rise to improve routine immunization of children। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च एन ऐप लॉन्च है, तो वो कौन सा स्टेट है, तो वो स्टेट हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। और 5-6 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक ना। Where did Prime Minister Narendra Modi recently inaugurate the world's largest wildlife rescue, rehabilitation and conservation center वंतारा। वंतारा कहाँ पे उन्होंने इनोग्रेट किया है मोदी ने, तो ये हो जाएगा आपका गुजरात का ही जामनगर में। Where has Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone of the National Referral Center for Wildlife। तो फाउंडेशन स्टोन कहाँ पे किया है, तो इसका नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ का, तो वो हो जाएगा आपका न्यू पिपालिया जूनागढ़, जो कहाँ पे है, गुजरात में। टू हुम हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली गिवन द स्टेटस ऑफ नवरत्न कंपनी। नवरत्न कंपनी का स्टेटस दे दिया गया है, तो किसको, तो वो है आपका इंडियन रेलवे कैटरिंग कॉरपोरेशन IRCTC और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन IRFC। ठीक है, तो एक बात बताऊँ मैं, दोनों में से कोई भी नहीं होगा, दोनों ही होगा, मतलब ये नेदर है ना, तो ये दोनों ही होगा। रिसेंटली विदर्भा डिफीटेड हुम टू विन द रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टाइटल फॉर द 3rd टाइम। किसे उन्होंने डिफीट किया था विदर्भा, जो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टाइटल के लिए, तो वो हो जाएगा आपका केरला। व्हिच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 97 ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी। तो बेस्ट फिल्म अवार्ड किसे मिली है, कौन से फिल्म को मिला है, तो वो है आपका अनोरा। ठीक है, आइए और बढ़े,
चलो 608 कर लेते हैं। वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर इनोग्रेटेड रिसेंटली अंडर द गाइडेंस ऑफ जैन आचार्य लोकेश। हाँ, इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर, तो वो कौन सा जगह पूछ रहा है, तो वो जगह हो जाएगा आपका गुरुग्राम, है ना। चलिए, Which language has been legally declared as the official language of America? ना ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 248 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अमेरिका किसे डिक्लेयर कर दिया गया है, तो वो है आपका इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। Who has recently taken charge of the 11th chairman of the सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का 11th चेयरमैन, मतलब अब जो नया चेयरमैन बना सेबी का वो 11th नंबर का चेयरमैन है, तो वो कौन है, तो वो है आपका तुहिन कांत पांडे। रिसेंटली आफ्टर कोलकाता एट विच एयरपोर्ट हैज़ द सेकेंड उड़ान यात्री कैफ़े। हाँ, उड़ान यात्री कैफ़े ओपन किया गया है आफ्टर कोलकाता, तो अब वो कौन से एयरपोर्ट है, तो वो है आपका चेन्नई। विच कंट्री हैज़ लॉन्च द ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया GTAI टू एडवांस सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस इन पार्टनरशिप विद इंडिया, तो कौन सा कंट्री है, तो आपका डेनमार्क है। व्हिच कन्नड़ा राइटर्स शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन हर्ट लैम्प, वापस से काउंटर क्वेश्चन कर दिया गया है, हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025, तो आपका बानू मुश्ताक है। हर्ट लैम्प किसका है, तो बानू मुश्ताक का है। व्हिच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज रिसीव्ड ISO, ये आपका ISO कोड है या सर्टिफिकेशन फ्रॉम ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन BSI, तो कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है। अब 2 क्वेश्चन कर लेते हैं बस, ठीक है। रिसेंटली इन कोलेबोरेशन विद हुम इंडियन रेलवे हैज लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक। हाँ, तो किसके साथ कोलेबोरेट किया है इंडियन रेलवेज, उसके बारे में पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा आपका IIT मद्रास। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं अब। हाँ, इंडियन साइंटिस्ट हैव अचीव द हिस्टोरिक ब्रेक थ्रू बाय क्रिएटिंग द फर्स्ट डिटेल जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून साउथ पोल, हाँ, यूजिंग डाटा फ्रॉम व्हिच चंद्रयान मिशन। तो मून साउथ पोल मिशन का जियोलॉजिकल मैप का डिटेलिंग उन्होंने पता किया है, तो कौन से चंद्रयान मिशन के थ्रू, तो वो है आपका चंद्रयान 3। ठीक है, चलिए ठीक है, 6-16 तक हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इससे आगे। ठीक है, धन्यवाद।